आज पूरे देश या पूरे विश्व में जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो है जयंती मना रहे हैं पूरी दुनिया के लोग। तो उसी कड़ी में हम भी फलसुत में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। लेकिन साथियों, हमको समझना पड़ेगा, अभी बहुत सारे दूसरे लोगों के बारे में बहुत प्रचार होता है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे ये गांव के लोग नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आपको बाबा साहब की जीवनी के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है और रैली को भी निकालना है। तो साथियों, बाबा साहब गरीब परिवार में पैदा हुए, दलित परिवार में पैदा हुए और दुनिया की सारी पढ़ाई वो कर चुके थे। उसके बाद में जो है वो संविधान क्या रचयिता रहे। लेकिन जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे उस समय उनके ऊपर कितनी समस्याएं आई। उनको अछूत कहा गया, उनको गरीब कहा गया, उसको स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसको जो है स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था। उसके बाद में उनको जो है हैंडपंप पे, नाले पे पानी नहीं पीने दिया जाता था। ऐसी विकट परिस्थिति में बाबा साहब ने दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई बैरिस्टरी करने के बाद में हमारे देश को चलाने के लिए संविधान लिखा और उसी संविधान के आधार पर हमारा पूरा देश चल रहा है। आज हमारा देश का संविधान बाबा साहिब ने लिखा, लेकिन हमारा देश का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इस संविधान के तहत हमारा देश चलता है और हम भी जो है इसी संविधान के अनुरूप चलते हैं। संविधान में सबको जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, सबको खाने का अधिकार दिया है, सबको रहने का अधिकार दिया है, सबको अपना अपना काम करने का अधिकार दिया है और छोटे बच्चे को स्कूल में शिक्षा देने का काम किया है। दवाखाने में जो है अच्छा स्वास्थ्य सुविधा देने का अधिकार दिया है। साथ साथ में जो है जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको अन्य लोगों के बराबर आने के लिए बाबा साहब ने संविधान में ये व्यवस्था करके दी। तो साथियों, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पूरे गांव के अलग अलग समाज के मुखिया लोगों को बाबा साहब की तस्वीर देके हम बाबा साहब का संविधान के बारे में उनको बताया और आप सबको भी बता रहे हैं कि बाबा साहब जो है इस देश का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखने वाले हैं। लेकिन जो है जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है और दूसरे अधिकार हमको दिए गए हैं, वो अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए हम बाबा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सारे लोग एकत्र होकर परिषद में रैली निकालकर जो हमारे अधिकार संविधान में छुपे पड़े हैं, उन सारे संवैधानिक अधिकार जो हमको मिलना चाहिए वो मिले। इसीलिए हम बाबा साहब को याद करते हुए, उनकी जन्म जयंती मनाते हुए, हमारे अधिकार की मांग करते हुए आज की रैली हम लोग निकाल रहे हैं और आशा करते हैं कि अभी जितने भी लोग इस रैली में, चाहे वो रैली के साथ में रहे हो या रैली को देखा हो या रैली को सुना हो, सारे लोगों ने इस रैली का सहयोग किया। इसलिए जो है पलसुत गांव के सभी लोगों को इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। साथ में ये आशा करते हैं कि सभी लोग अपने संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए बाबा साहब ने एक ये भी अधिकार दिया है कि जिसका संवैधानिक अधिकार छीना जाता है उसको लेने के लिए वो आंदोलन कर सकता है, अपना संवैधानिक अधिकार ले सकता है। तो साथियों, बाबा साहब की तस्वीर अपने अपने घर में लगाकर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के बारे में हम लोग समझे, सोचे और हमारे संवैधानिक अधिकार को कौन हनन कर रहा है, कहाँ कहाँ हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो हम कैसे लेंगे। तो वो बाबा साहब ने कहा था, पढ़ो लिखो और संगठित हो। तो हम लोग जो है पढ़ेंगे, चाहे कोई सी भी समस्या आ जाए, कैसी भी दिक्कत आ जाए,
गरीब परिवार से जन्मे थे, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई उन्होंने करी। तो उनको जो है सहयोग देने के लिए राजस्थान के राजा ने पूरी मदद करी। उन्होंने जात पात ऊंच नीच नहीं देखा, लेकिन जो है बच्चे की बौद्धिक बुद्धि को देखा, विद्यार्थी की शिक्षा का स्तर को देखा, उस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम उन्होंने किया, वो राजा ने। और जिससे जो है हमारे बाबा साहब जो है दुनिया की सबसे ऊंची शिक्षा पाने के बाद में भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है संविधान को लिखा, और आज जो है हमारे देश में संविधान लागू है। उस संविधान के तहत हमको हमारा अधिकार कैसे मिले, इन्हीं दो शब्दों के साथ में मैं आप सबों से पुनः निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे अधिकार संविधान में मिले हैं, उन अधिकारों को लेने के लिए हम सब संगठित हो और फिर बाद में हमारे अधिकार को हम लेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं मेरी बात यहीं खत्म करता हूं और आप लोगों को खूब खूब धन्यवाद।